जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का जीके। करंट अफेयर्स के जीके में आज हम लोग वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना स्पीड के साथ देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे यूपीएससी अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी है, और इसका जो संविधान में अगर आप अनुच्छेद देखेंगे तो 315 में आपको ये वर्ण मिलता है। कभी कभी अनुच्छेद भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे आप देखेंगे वित्त आयोग अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पर वित्त आयोग की बात हो रही है, ना कि वित्त मंत्री की। तो वर्तमान में आप देखेंगे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो 15वें नंबर के हैं, एनके सिंह, और इसका जो अनुच्छेद है वो 280 है। पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है केसी नियोगी। तो हमें सारी बातें पिछले की भी पता होनी चाहिए। आगे आप देखेंगे राज्यसभा के सभापति। दोस्तों राज्यसभा में आप जानते हैं सभापति होता है, और भारत में राज्यसभा का सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको पता होगी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो पता है आपको, जगदीप धनखड़। ये जो जगदीप धनखड़ है ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और यही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे आप देखेंगे राज्यसभा के उपसभापति। यहाँ पर दोस्तों उपसभापति की बात हो रही है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। इधर आप देखेंगे लोकसभा स्पीकर। आपको पता ही है कि लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। लोकसभा के महासचिव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है जनरल बिपिन रावत है। इस बार दूसरे बनाए गए हैं सेकंड नंबर पे, और वो है अनिल चौहान। तो वर्तमान में दूसरे नंबर पर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आगे आप देखेंगे विदेश सचिव। ये एग्जाम में पूछा गया है अभी हाल ही में कि विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा। यहाँ पर आप देखेंगे कैबिनेट सचिव। ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अक्सर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भारत में हमेशा जो है चर्चा में बातें होती है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। आपने न्यूज़पेपर में इनका नाम बहुत बार सुना भी है। यहाँ पर देखेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो अनंत नागेश्वर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, दोस्तों ये विज्ञान के संबंधित है, तो वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद है। आगे देखेंगे इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका। आपसे पूछा जा सकता है कि इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक कौन है, तो ध्यान रखिएगा तपन कुमार डेका। फिर आप देखेंगे केंद्रीय खुफिया ब्यूरो यानी कि सीबीआई के महानिदेशक कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे नीति आयोग। दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग के सीईओ जो है बदल दिए गए हैं, क्योंकि नीति आयोग के सीईओ जो थे वो पहले परमेश्वर अय्यर थे, लेकिन अब वर्तमान में डॉक्टर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखेंगे सुमन बेरी है, और सीईओ कौन है, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम। ये अभी हाल ही में नए जो है बनाए गए हैं, पहले दोस्तों परमेश्वर अय्यर थे। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। और पहले कौन थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे अनंत पटनायक थे। दूसरी बात देखेंगे आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा है। और यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्र हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्र। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मिश्र। फिर आप देखेंगे सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी बुच हैं। अभी हम और देखेंगे क्योंकि बहुत सारे वर्तमान में कौन क्या है इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो 15वां हुआ है। तो आपसे ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार वर्तमान टाइम में राष्ट्रपति का चुनाव किस क्रम का है, तो ध्यान रखेंगे ये 15वीं क्रम का है। और कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो यानी कि 15वें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये पहले झारखंड की राज्यपाल थी। इनकी कुछ पीछे की बातें भी हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी तो इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराकर भारत की राष्ट्रपति बनी थी, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे फर्स्ट, यानी कि भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल जी। ये दोस्तों भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। और पहली कौन है, तो प्रतिभा पाटिल। आगे देखेंगे फर्स्ट, यानी कि पहले निर्विरोध राष्ट्रपति वो थे नीलम संजीव रेड्डी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जो पहला काम होता है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आएंगे उपराष्ट्रपति। अभी जानते हैं अभी हाल ही में भारत में उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। इस बार जो उपराष्ट्रपति बनाया गया है वो 14वें नंबर पे व्यक्तिगत के रूप से है। और वैसे तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है वो 16वें नंबर में क्रम से है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 14वें नंबर पे व्यक्ति रूप से कौन है, तो जगदीप धनखड़। 16वें में क्रम से यानी कि सीक्वेंस में दोस्तों जो इस बार भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं तो वो 16वें नंबर पे हैं। अगर व्यक्तिगत से पूछते हैं तो वो 14वें नंबर पे है। तो इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखना है। तो उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ये दोस्तों जब भारत के उपराष्ट्रपति बने थे तो ये पहले जो थे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, इस चीज को भी नोट रखना है। आगे देखेंगे भारत में पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखेंगे आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। आगे आएंगे मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में मुख्य न्यायाधीश जो है इस बार 50वें नंबर पे हैं और वो है D वाई चंद्रचूड़। इसके पीछे कौन था ध्यान रखेंगे क्योंकि 50वें नंबर पे तो D वाई चंद्रचूड़ है। वर्तमान में ना पूछकर पीछे का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखेंगे यूयू ललित। ये जो यूयू ललित है वो 49वें नंबर के थे। अब जो बनाए गए हैं वर्तमान टाइम में वो 50वें नंबर पे हैं D वाई चंद्रचूड़। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इस चीज को भी ध्यान रखना है, हरिलाल जे कानिया थे। दूसरी बात आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश का किसका रहा, तो आप ध्यान रखेंगे Y.V. चंद्रचूड़। ये जो Y.V. चंद्रचूड़ और D.वाई चंद्रचूड़ ये दोनों लोग बाप बेटे हैं, इसको भी नोट करना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे आप आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार भारत में चुनाव होते हैं तो चुनाव के बारे में क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो 25वें नंबर पे है और 25वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त में वर्तमान में कौन से क्रम के हैं, तो 25वें नंबर पे वो कौन है, राजीव कुमार। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको पता है सुकुमार सेन। अगर महिला में पूछी जाती है कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ध्यान रखेंगे रमा देवी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे आप देखेंगे महान्यायवादी,
जिनको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ये जो महान्यायवादी है ये 16वें क्रम के हैं, यानी कि इस बार जो भारत में महान्यायवादी बनाए गए हैं वो 16वें नंबर पे हैं। और वे कौन है? आर वेंकट रमणी। दोस्तों एग्जाम में इनका नाम ना पूछकर आपसे क्रम भी पूछ सकता है कि वर्तमान में महान्यायवादी का क्रम किस नंबर पर है, तो ध्यान रखेंगे 16वें नंबर पे। और वे कौन है? आर वेंकट रमणी। ये दोस्तों इनका अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी का अनुच्छेद किस में है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 76 में है। और पहले महान्यायवादी कौन थे भारत के? यानी कि वो थे शीतल बाड़। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो शीतल बाड़ थे। वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमणी है जो 16वें नंबर के हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे नियंत्रण एवं महालेखक परिषद, जिसको दोस्तों CAG कैग कहा जाता है। ये जो कैग है इस बार जो ये 14वें नंबर पे है और 14वें नंबर पे गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। पहले जो थे वो कैग कौन थे, तो ध्यान रखेंगे वी नरहरि राव थे। और इसका अनुच्छेद आप देखेंगे तो 141 से लेकर 148 से लेकर 151 तक है। कभी कभी एग्जाम में अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपने देखा CAG कैग जो है वो 14वें नंबर पे है और वो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। पहले CAG कौन थे? तो वी नरहरि राव। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है इसका? 148 से 151। आगे यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक सलाहकार परिषद। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत में आर्थिक सलाहकार परिषद जो है बनाया गया है और वो है विवेक देव रॉय। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो विवेक देव रॉय है। इसरो के प्रमुख, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसरो के प्रमुख सोमनाथ हैं। DRDO के प्रमुख समीर कामत है। CSIR महानिदेशक, दोस्तों ये जो CSIR महानिदेशक है ये पहली महिला बनाई गई है इसमें और वो है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो आप जानते हैं कि आर्थिक सलाहकार परिषद कौन है? विवेक देव रॉय। इसरो के प्रमुख कौन है? सोमनाथ। DRDO के प्रमुख कौन है? समीर कामत। CSIR के महानिदेशक में पहली महिला किसे बनाया गया है? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स के GK में वर्तमान में कौन क्या है कम समय में हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।